हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग फटाफट रिवीजन सीरीज एपिसोड नंबर 1 डिस्कस करने वाले। इसमें हम लोग जो है सो मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस पूछा जाता है, पहले परसेंटेज का, फिर रेशियो का, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। उस टाइप से हम लोग जो है सो मॉक टेस्ट के फॉर्म में आज का जो सेशन रहने वाला है। इसमें हम लोग जो है प्रीवियस ईयर को उठाए, वैसे क्वेश्चन उठाए जो आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकने वाले, मतलब जो है सो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताइएगा कि यहाँ पर जो है सो मैथ्स का रिवीजन बेस्ट अप्रोच के साथ आपके सामने किया जाता है। यह अपने दोस्तों को बताइएगा, सबको बताइएगा ताकि सबका लाभ हो सके। अगर आपके हमारे तो अगर आपको हमारे इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपकी क्लासेस का पीडीएफ और जो भी नए नए क्लासेस है वहां पे सारे इंफॉर्मेशन और पीडीएफ दोनों दिए जाते हैं। तो आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या कीजिए, नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठ जाइए ताकि जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने आएंगे उसको आप नोट करते जाइएगा ताकि उसका भी रिवीजन करते वक्त आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आइए तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इस सवाल को सॉल्व करिए और इसका बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे लेकिन आपको अप्रोच ऐसा रखना है जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हो, कि यानी वैसा अप्रोच जो एग्जाम में जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो यहां पर आपके सामने ये सवाल है, इसको सॉल्व करके आंसर बताना है मेरे भाई। इसका आंसर क्या होगा फटाफट, अगर इस सवाल को थोड़ा सा पढ़िएगा ना तो डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो। अब इसको पढ़िए, क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में अगर दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाती है, दोनों में यानी पहली संख्या में भी 40 की वृद्धि और दूसरी संख्या में भी 40 की वृद्धि, दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का बीच का अंतर आपसे पूछा है। अगर आपके ध्यान से देखिए तो उस संख्या का रेशियो क्या है, 9:16 है कि नहीं। अगर इन दोनों में समान संख्या जोड़ी जाती है तो वह रेशियो कितना बन जाता है, 2:3। मुझे बताइएगा, दोनों में समान संख्या जोड़ी गई, इसका मतलब है दोनों रेशियो बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर इसका बैलेंस देखने के लिए करते क्या है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस देख रहे हैं 7 और इन दोनों का बीच का डिफरेंस देख रहे हैं 1। तो यहां पर डिफरेंस 7 का है और यहां पर डिफरेंस 1 का है। हमें इस डिफरेंस को बराबर करना है, उसके लिए यहां मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 14 रेशियो और ये बन जाएगा 21। अब आप ध्यान से देखो, इसमें कितना जोड़ा गया, 9 में रेशियो में 9 है, कितना जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो में 5 जोड़ा गया। अब ये बताइए, ये रेशियो 16 है, कितना जोड़ेंगे कि 21 हो जाएगा। यहाँ भी रेशियो 5 जोड़ा गया, लेकिन रियल में कितना जोड़ा गया, तो 40 यहाँ भी जोड़ा गया और यहाँ भी 40 की वृद्धि हुई। इसका मतलब है रेशियो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे बताइएगा रेशियो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 8 को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अब आपसे क्या पूछा है, पूछा है दोनों संख्याओं का बीच का अंतर क्या है। तो मुझे बताइए, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, दोनों का बीच का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे 9 और 16 का बीच का अंतर है, डिफरेंस है, वह कितने का है, तो आप बोलोगे सर रेशियो 7 का।
यानी 9 में 7 जोड़ोगे 16, यानी रेशियो 7 किसके बराबर होगा, जबकि रेशियो 1 8 के बराबर है तो रेशियो 7 किसके बराबर होगा, 56 के बराबर होगा। और यही हमारे सवाल का क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको स्पष्ट दिख रहा हो। किसमें, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा हो। तो मुझे बताइए अप्रोच आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आया होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर मैं बात करता हूं कि इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहां पर आपके सामने आपसे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का बीच का अंतर। तो दोनों संख्याओं का बीच का अंतर कितना है मेरे भाई, रेशियो 7 बन रहा है, रेशियो 7, यानी दोनों संख्याओं का बीच का अंतर रेशियो 7। जो रियल अंतर होगा या तो 7 होगा या 7 का मल्टीपल होगा। अगर रेशियो 7 है तो रियल 7 का मल्टीपल होगा। अगर ऑप्शन को ध्यान से देखिए, अगर ऑप्शन को ध्यान से देखिए तो 7 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन है, वह कौन सा, डी ऑप्शन है। डायरेक्ट आंसर आ गया, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। आ गई बात, समझ में आ गई। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा फटाफट आप लोग सॉल्व करके बताइए, जल्दी से बताइएगा। ये सवाल कहना क्या चाह रहा, और आप देख रहे हो सीपीओ क्वेश्चन है, यानी 2022 नवंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस सवाल को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए हमारे पास यहां पर यह कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 36 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी ए है और एक दूसरा आदमी बी है। ए उस काम को 36 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 45 दिन में पूरा करता है। ये लिया गया उसके द्वारा समय। इसकी इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं कि टोटल वर्क, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर एलसीएम 180 बनेगा। कितना बनेगा, एलसीएम 180। एलसीएम 180 यूनिट जो होगा यही इसका टोटल वर्क हो जाएगा। तो मुझे बताओ 180 यूनिट है हमारे पास टोटल वर्क और 36 इनमें, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 5 और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। 180 45 भाग लगाएंगे 4, यानी ए की जो क्षमता है, ए का जो इफिशियंसी है 5 यूनिट है, बी का इफिशियंसी 4 यूनिट है। दोनों को मिला देंगे तो 9 यूनिट हो जाएगा। यानी ए और बी का इफिशियंसी कितना यूनिट, 9 यूनिट। अब यहां पर ये कह रहा है कि उन्होंने 2 दिन तक साथ मिलकर काम किया। मुझे बताइए 2 दिन तक साथ मिलकर, तो एक दिन में 9 यूनिट तो 2 दिन में 18 यूनिट, यानी एक दिन में 9 यूनिट अगर दोनों मिलकर करेगा तो एक दिन में 9 यूनिट, 2 दिन में 18 यूनिट। इसका मतलब है 18 यूनिट काम हो चुके। कितना बच गया, 162 यूनिट काम बचा हुआ है। अब यहां पर एक कह रहा है कि शेष काम को बी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, यानी बी के द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है। बी के द्वारा लिया गया समय, तो बी के द्वारा शेष कार्य कितना 162 यूनिट। अब इस 162 यूनिट को बी किस क्षमता से काम करेगा, बी की इफिशिएंसी क्या है 4, तो बी जो है सो 4 इफिशिएंसी से कार्य करेगा। तो कितना हो जाएगा 81/2, यानी कि बी जो है शेष कार्य को 40.5 दिन में कंप्लीट कर देगा। 40 दिन 1/2 यानी 40.5 दिन में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द राइट आंसर। हो गया, बात खत्म। बस आपको समझना है, पैटर्न समझना है, कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में आपको समझना है ना। तो आइए हम लोग जो है सो अगले सवाल के तरफ आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए बताइएगा इस सवाल का उत्तर क्या होगा, और ये भी आपका एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यानी हम यहाँ पर सारे वेरिएंट क्वेश्चन का लेकर आए, कभी सीपीओ का आएगा, कभी सीजीएल का, कभी एमटीएस का आएगा, यानी हम इसमें से वही क्वेश्चन छांट के लाए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है।
आने वाले एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन हम ये इसलिए जो है लाए कि इस टाइप क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं, तो ज्यादा बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन ही मैं आपके सामने लेकर आया। आइए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं बोल रहा हूं फटाफट, और ये सीरीज का नाम ही है फटाफट। ये जो सीरीज चल रहा है, रिवीजन सीरीज चल रहा है, इसका नाम ये फटाफट रिवीजन सीरीज आपके सामने। और ये पहला एपिसोड आज से आपको रेगुलर मिलती रहेगी ये। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या कर रहा है, ए और बी की आय 3:4 के अनुपात हो गया। ए और बी का जो इनकम है कितना है भाई, 3 और 4 का अनुपात है, इनकम का रेशियो हो गया। अब कह रहा और उनके खर्चा यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, तो इसका है 9:5 के अनुपात में। कितना है, 9:5 के अनुपात में, किसका, ए और बी का हो गया। अब यहां पर करा यदि ए का आय, तो बताओ ए का आय कितना है 3, बी का व्यय कितना है 5, इससे 3 गुना है। यानी ये जो है ये हो गया ए और ये हो गया बी। कह रहा ए का जो इनकम है बी के एक्सपेंडिचर का 3 गुना है। तो सबसे पहले इन दोनों को बराबर करना होगा, 3 और 5 को। तो मुझे बताइए 3 और 5 को बराबर करने के लिए मुझे इसमें 5 से मल्टीप्लाई और इसमें मुझे 3 से मल्टीप्लाई, तब ये 5 तिया 15 और ये 5 तिया हो गया 15, दोनों हो गए बराबर, हो गए ना, हो गए। यानी हमसे ये कहा है कि जो ए का इनकम है बी के एक्सपेंडिचर का 3 गुना है। तो 3 गुना करने के लिए पहले तो बराबर तो कीजिए। तो हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 3 से, तो ये जो हो गया ए का इनकम और बी का एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो गए। अब करा 3 गुना, कौन है ए का इनकम, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आ जाएगा, इसे 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना हो जाएगा 15 तिया, ये कट के पूरा बनेगा 45, और ये कितना हो जाएगा 15 चौका 60। अब ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27, और ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15। तो अब मुझसे पूछा इन दोनों का सेविंग का रेशियो, तो यानी सेविंग इज इक्वल टू होता क्या, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तब निकलेगा सेविंग। तो अगर 45 में से 27 घटाएंगे कितना बनेगा 18। अब ये है यानी जो है 60 में से 15 घटाएंगे बनेगा 45। अब ये कटेगा 9 दूना 18, 9 पचे 45, कितना हो जाएगा 2:5। आपके इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी 2:5 होगा, ना कि 5:2। आपसे किसका पूछा है, ए और बी के बचत, तो पहले ए उसके बाद बी, तो 2:5 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे साथ रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स कहता क्या है कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एग्जाम में याद रहेगा। आपके पास बहुत सारा कंसेप्ट है, वो मतलब नहीं है, लेकिन आपका रिवीजन होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। कंसेप्ट है उसके साथ साथ प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप उस समय सीमा के अंदर में एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा कर पाओगे। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे बढ़िया सवाल है, अगर इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से, तो आपको यहां पर नजर जो है सो आएगा कि कुछ बातें फालतू का दे रखा, जो आपसे पूछा है उस पर अगर ध्यान अगर दीजिएगा ना, तो कुछ बातें यहाँ पर फालतू का दे रखा है, जिसका कोई इस सवाल से, कोई इसका उत्तर से कोई लेना देना नहीं। अब इस सवाल में क्या करा है कि 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। यानी 2 उम्मीदवारों के बीच में इलेक्शन होता है, उसमें से 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। अब कह रहा है कि जो मत डाले गए उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, 10% इनवैलिड घोषित कर दिए गए, और जो उस
इलेक्शन में विजयी उम्मीदवार है, जीतने वाले उम्मीदवार को 8262 वोट मिले, जो जीता उसको 8262 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का, ध्यान से देखिएगा, कुल वैध मतों का 72% है। वह 72% है क्या? तो जो जीतने वाले उम्मीदवार को 8262 वोट मिले वह वैलिड वोट का 72% है। आपसे पूछा है वैलिड वोटों की संख्या, और भाई वैलिड वोट का 72% दे रखा है और वैलिड वोट आपसे पूछा है, तो ऊपर में 15% नहीं दिया और 10% इनवैलिड, इसका कोई मतलब ही नहीं है नहीं। तो यहां पर क्या है कि वैलिड वोट का अगर मैं बात करूं तो वैलिड वोट का 72% है, 72% वह किसके बराबर है? 8262 के बराबर है। बात खत्म। तो वैलिड वोट कितना, ये उधर जाके उलट जाएगा, बस हो गया। तो आपके सामने वैलिड वोट कितना हो जाएगा? वैलिड आपका 8262 इंटू 100 बट्टा कितना हो जाएगा? 72 हो गया, बात खत्म। अब ये जो है सो कितना से काट दे? 18 से काटेंगे, 18 चौका 72 और ये 18 से इसको काटेंगे, 18 चौक 72 और 18 पचे 90 और 18 इंटू 9 162 और ये 4 से 25 हो गया, बात खत्म है। वैलिड वोट कितना? 4 5 9 इंटू 25। चलिए अब इसका 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंतिम का 2 अंक या तो 25, हाँ तो अंतिम का 2 अंक 25 का मल्टीपल होगा। अगर आप ध्यान से देखो इसके ऑप्शन में, और यहाँ 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ ऑड है, तो डबल जीरो तो हो ही नहीं सकता, और या तो इसका अंतिम का 2 अंक अब या तो 25 होगा या तो 75 होगा। अगर ऑप्शन को ध्यान से देखो तो बी ऑप्शन में 75 है, वही इसका उत्तर हो जाएगा। 11 कितना है? 11475 इसका क्या बनेगा? राइट आंसर हो गया। ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है, टोटल वोट नहीं है। आपसे वैलिड वोट पूछा है और आप में यहां पर ये कह रहा है कि जो जीतने वाले हैं उसको 8262 वोट मिला, जो वैलिड वोट का 72% है। तो भाई वैलिड वोट का 72% इसके बराबर है, तो वैलिड वोट किसके बराबर होगा? तो वो आसानी से निकल गया, 11475। ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए हमारी बात समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सवाल रहा, इसको सॉल्व करिए, इस सवाल को सॉल्व करिए। बिल्कुल आपके सामने आसान है, ये सवाल जो है ना बिल्कुल आसान है, बस इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट लगने वाला, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट लगने वाला है। ये सवाल क्या है? इसमें कह रहा है कि निश्चित दूरी को तय करने में 20% समय कम करने के लिए एक धावक को कितने प्रतिशत स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ये आपसे पूछा। तो अगर मैं यहां पर आपको बोल दूं कि उसने क्या किया है, दूरी को कांस्टेंट कर दिया है मेरे भाई, यानी निश्चित दूरी की बात कर रही है। अगर निश्चित दूरी हो तो स्पीड क्या होता है? समय का रेसिप्रोकल होता है। समय क्या होता है? स्पीड का रेसिप्रोकल होता है। इन दोनों में क्या संबंध है? उल्टा का संबंध है। कब? जब स्पीड अब जब दूरी कांस्टेंट होती है तब। तो यहां पर यह कह रहा है कि दूरी की बात, मतलब यहां पर किसकी बात कर रहा है? समय की बात कर रहा है। समय 20% कम कर दिया, यानी 100 से घटा के 80 कर दिया, बात खत्म। तो अगर समय 100 से घटा के 80 कर दिया, 20% कम कर दिया, तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड इसका रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी कांस्टेंट है, तो रिवर्स ये 80 से बढ़ के 100 होगा। कितने की वृद्धि? 20 की वृद्धि। कहां से? 80 से 100 पे कितना हो जाएगा? ये परसेंट में इसको आप निकालिएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25% स्पीड उसका बढ़ाना पड़ेगा। जब समय 20% घटाया तो स्पीड 25% बढ़ाना पड़ेगा। किस कंडीशन में? जब दूरी आपका कांस्टेंट दिया हुआ हो, जब दूरी निश्चित हो, उस कंडीशन में। बात समझ में आई?
बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका राइट आंसर। कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। चलिए हमारी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, कोई बात नहीं है। इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। ये सवाल है आपके साझेदारी पार्टनरशिप का, आपके सामने पार्टनरशिप का ये सवाल आया है, इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। क्या थोड़ा सा इस सवाल को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद इसे सॉल्व कीजिएगा। पहले पढ़िए सवाल, अगर जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक इसका कंसेप्ट आपके माइंड में नहीं आएगा। पहले एक दो बार रीड कीजिए बढ़िया से, उसके बाद अपने आप इसका कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा। बनाइए तो इस सवाल को फटाफट। मोहन और सोहन भाई यहाँ पार्टनरशिप है, बनाइए इसको। चलिए बनाए होंगे आप लोग, बताइए कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है, नहीं पता, बता रहा हूं मैं। इसमें कह रहा है कि मोहन और सोहन ने एक साथ एक संपत्ति में क्रमशः 6,000 रुपया और 8,000 रुपया जो है सो निवेश किया। मोहन है, सोहन है, मोहन 6,000 रुपया निवेश कर रहा है और सोहन 8,000 रुपया निवेश कर रहा है। ये उसका रहा इन्वेस्टमेंट, ये रहा उसका इन्वेस्टमेंट। मोहन का इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपया और सोहन का इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपया। बात खत्म। अब कह रहा है यहां पर कि और 6 महीने के बाद सोहन अपनी पूंजी वापस ले लेता है। 6 महीने के बाद सोहन अपनी पूंजी उस व्यापार से, उस संपत्ति से वापस ले लेता है। तो आपसे पूछता है क्या कि 1 वर्ष के अंत में मोहन और सोहन के द्वारा क्रमशः धन का अनुपात क्या होगा। यही तो है बस। यानी अगर मैं समय की बात करूं तो यानी सोहन जो है सो 6 मंथ के बाद वापस ले लेता। इसका मतलब इसका पैसा उस व्यापार में 6 महीने तक रहा और इसका पैसा 12 महीने तक रहा। अब आपको चाहिए क्या कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई समय के साथ करना पड़ता है। ध्यान देना, जिसका इन्वेस्टमेंट उसका समय, और समय के लिए याद रखना है किसका कितना पैसा कितने समय के लिए व्यापार में रह रहा है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये हो जाएगा आपका 6,000 × 12 रेशियो, और ये हो जाएगा 8,000 × 6। आप देखो 3 0 से कटेगा, 3 0 ये भी कटेगा। अब देखिए 6 से ये भी कटेगा 2, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। तो यानी 4 तिया 12, 4 दूना 8, यानी 3 रेशियो 2 के रेशियो में अपना धन आपस में बांट लेगा। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर आपके इस सवाल का होगा। तो बताइए किसी को दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या, बात समझ में आ रही है। पार्टनरशिप का सवाल है, आप लोगों को करना क्या है ना, फटाफट रिवीजन सीरीज है, आप लोगों को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए, आपके रिश्तेदार में जो भी आपके फ्रेंड, जो भी आपके भाई बहन प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस सेशन मैथ्स का स्टार्ट हो चुका है। उन लोगों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। अगर आपके इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो बिल्कुल आपके मुफ्त है, यानी मुफ्त में आप पीडीएफ ले सकते हो, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपके सामने आ रहा है अलजेब्रा का। किसका है भाई, अलजेब्रा का है आपके सामने ये सवाल। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फटाफट। चलिए ये सवाल है अलजेब्रा, इसका आंसर मुझे बताइए तो कितना होगा, जल्दी बताइएगा आप लोग।
बताइएगा इसका आंसर। आप लोग पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बेसिक भी सीख रहे हैं, क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में भी सीख रहे हैं। यानी ये सब एक लर्निंग प्रोसेस है, ये धीरे धीरे डेवलप होगी। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है। इसी को ध्यान में देखते हुए हमने फटाफट रिवीजन सीरीज फिर से आपके सामने लेकर आया हूं। आइए चलिए, आपके सामने क्या कहा है कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा है, बस हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये पूछा। और ये फॉर्मूला ये होता क्या है बता देता हूं, ये एक फॉर्मूला है। तो ये आपका होता क्या है, तो ये इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी ये बराबर ये n2 आपका वो जो होता क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स ये होता है ना, ये इक्वल टू ये होता है। तो हमारे सामने x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे रखा, अगर इसका मान दे दो 0 तो 0 इंटू कुछ भी इक्वल टू क्या बनेगा 0। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द राइट आंसर। ये तो आपको याद होनी चाहिए। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर भी 0 होता है। क्यों होता है 0, क्योंकि ये चीज ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये मल्टीप्लाई में, अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में कर दूं तो रिजल्ट विल बी 0 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल भी आपके सामने किसका, अलजेब्रा का ही। अब ये भी है अलजेब्रा का, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। हिंट ये कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू दे रखा है a, मैंने हिंट दिया अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू दे रखा है a, तो आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा a का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देना, यही आपका होता है, बात खत्म। आपके सामने प्रश्न में क्या दे रखा है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -13, ये चीज लिख लीजिएगा। ऐसा होता है x प्लस, ऐसा होता क्यों भाई, इधर भी स्क्वायर कीजिएगा इधर भी स्क्वायर कीजिएगा, इधर भी ये स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, तो प्लस 2 वही उस पर आके -2 बन जाता है। चलिए अब ये है x प्लस 1/x इज इक्वल टू दे रखा है कितना -13। अब आपसे क्या पूछा है, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। ये x का पावर चाहिए 4, तो पहले स्क्वायर करेंगे उसके बाद फिर स्क्वायर करेंगे तब जाएंगे पावर 4 पे। हमें कहाँ जाना है, पावर 4 पे। तो पावर 4 पे जाने के लिए पहले पावर 2 पे जाना पड़ेगा स्क्वायर करके और फिर पावर 2 करते। चलिए तो इसका मुझे बताइएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो अभी बताया था होगा क्या, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, तो -13 का स्क्वायर करके 2 घटाइए, तो -13 का स्क्वायर 169 में से 2 घटाएंगे कितना बनेगा 167। 167। अब आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना मिला 167। अब एक बार फिर स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 167 के स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए, बात खत्म। अब आपको सॉल्व नहीं करना है, अब इसका इकाई अंक देख रहे हैं सवाल में, यानी चारों में अलग अलग है। अगर थोड़ा अगर 1 आता है तो अलग बात है। अगर यहाँ पर देखेंगे 7 का स्क्वायर का इकाई अंक 9 होता है और उसके बाद इधर आएगा ये।
अगर यहाँ पर 7 का स्क्वायर का इकाई 9 आता और 9 में से 2 घटाएंगे तो यानी डॉट 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 इकाई अंक आएगा 7। ऑप्शन में देखो केवल डी ही एक ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 7 है, केवल डी। तो 27, 88, 7 कितना बनेगा? 27, 88, 7। यही आपके सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्शन से सॉल्व कर लिया है। चलिए बात आ रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को मुझे बताइए। कोई समस्या तो नहीं हो रही? आप लोगों को कोई दिक्कत होगा ही नहीं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हमारे साथ रेगुलर क्लास कीजिए, कंटिन्यू क्लास कीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब आपके सामने ये है नेक्स्ट सवाल। ये आपके सामने है सवाल, ये नंबर सिस्टम का है और इसमें डिविजिबिलिटी रूल भी लगेगा और इसमें हल्का सा एलसीएम से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये सवाल मैं आपके लिए HW दिए जा रहा हूं, HW। इस सवाल को आप लोगों को सॉल्व करके और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को मुझे बताना। ये सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूं और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और उसके बाद आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आज का क्लास कैसा जो लगा, आज जो मैंने क्वेश्चन से लेकर आया किस प्रकार से कैसा लगा। अगर इसमें और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन चाहिए तो बोल दीजिएगा। अरे हार्ड क्या, आपके एग्जाम में तो हार्ड तो आते नहीं है। मैं बहुत सोच समझ के मैंने पूरा एनालिसिस करके रिव्यू शेयर का, और कौन क्वेश्चन और कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये सब कुछ करके उसके बाद में क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आता हूं। जो मैं क्वेश्चंस आपके सामने जैसे लेकर आता हूं उसको लाने बहुत मेहनत लगती है। तो इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों का एक ही काम है भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे अपने साथियों को जोड़िए, साथियों को बताइए कि यहाँ पर जो है मैथ्स का रिवीजन अगर आपको करना है तो आपको सीधा मैथ्स गार्ड ऑफिशियल चैनल पे आ जाना है, जहाँ पे वीपी गुप्ता सर आपके सामने पूरा रिवीजन करवाएंगे मैथ्स का, ताकि आपके एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। एक नई जोश, एक नई उमंग, एक नए उत्साह के साथ मिलते हैं एक बार फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।